बात पेंशन की, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करेंगे शुद्ध विशुद्ध पेंशन की, बात अपने हक की, बात अपने पेंशन हक है हमारा, इसे हम लेकर के रहेंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि विश्व भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत का 87वां स्थान है। हम लगातार इस रैंक में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उसी बीच हम तुलसीदास जी जिस प्रकार से राम राज्य की संकल्पना की बात करते हैं उसको भी इस चौपाई के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहाँ हो व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। आखिर इस रामराज की संकल्पना को जमीन पे लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी उन सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की और शिक्षकों की है जो इस समाज को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने दो बातें रखी हैं, एक रामराज की संकल्पना और दूसरी भ्रष्टाचार इंडेक्स की बात। इन दोनों माध्यम से मैं आपको इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि पेंशन कितना आवश्यक मुद्दा है। यदि सुरक्षित, संरक्षित और अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या शिक्षक ही इस देश के भविष्य को आगे ले जा सकता है। बाकी निजी कंपनियां निजी तरीके से वो सिर्फ अपना मुनाफे पर ध्यान देगी। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि कम संसाधनों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए, चाहे लोगों का लाभ हो, चाहे नुकसान हो, चाहे रामराज आए और चाहे ना आए। इससे सिर्फ उन अपने जीवन में भलाई चाहते हैं और लास्ट में उनका यही उद्देश्य होता है कि उनका नेट प्रॉफिट कितना रहा, उन्होंने कितना से अधिक पैसे कमाए। लोगों की कल्याण में, भलाई में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। तो यदि आप रामराज लाना चाहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा इस धरती पर चाहते हैं और इस देश में भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों में पेंशन लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे की सहारा लाठी या पेंशन ही कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है और सुरक्षित कर्मचारी ही इस देश को आगे ले जा सकता है। इस बात को चाहे आप सरकारी महकमे में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, गांठ बांध दीजिए। यदि आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं है तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि यह सरकार के ऊपर बोझ है, लेकिन आपको समझना होगा जो व्यक्ति जीवन भर सरकार की सेवा करता है उसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनता है? इस सरकार उसका दामन छोड़ देती है तो किस हिसाब से वह बाजार के सहारे अपना जीवन जिएगा और वह अपने जीवन में क्यों ना अधिक अतिरिक्त धन संपदा अर्जित करके अपने बुढ़ापों को स्वर्णिम और सुरक्षित बनाए, यह उसके बाद दिमाग में आएगी। और इस परिस्थितियों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचार का अंतिम चोट जो है वह आम नागरिक को भुगतनी पड़ती है। वह चाहे शिक्षा में बढ़ रहा लगातार भ्रष्टाचार हो, चाहे सेवा में बढ़ रहा भ्रष्टाचार हो या जीवन में आपके बढ़ रहा भ्रष्टाचार हो, कहीं न कहीं यह कहानी घूम कर आप तक आती है। एक कहावत है कि आसमान में थूकोगे तो सर पे मुंह पर ही गिरेगा। इन बातों को समझिए और 4 फरवरी को चलिए लखनऊ में रन फॉर ओपीएस, इस महा आंदोलन में, इस महा मैराथन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जय युवा, जय अटेवा, पुरानी पेंशन बहाल।